गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हो गया आपका NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और आपका क्लेट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो NLU जो होता है उसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। तो NLU जो है आपका उसका एस्टेब्लिशमेंट आपका 1987 में हुआ था और फर्स्ट NLU यूनिवर्सिटी जो है वो आपका था बेंगलोर वाला सबसे फर्स्ट। और NIRF रैंकिंग का हिसाब से आपका बेंगलोर जो है बेंगलोर का NLU टॉप 1 में आता है आपका, जितना भी बाकी 27 NLUs है इंडिया में उसका अंदर में। तो NLU में ज़्यादातर आदमी सोचते हैं NLU फ्री है, बोल के फ्री में एडमिशन होता है। ऐसा नहीं, NLU में बहुत हाई फीस होता है, हाई फीस। इसका कारण ये है कि आपका NLU जो है NLU आपका गवर्नमेंट है, लेकिन जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट में होगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही आपका फ़ंड देता है वो NLU के लिए। तो आपका फुली सेंट्रल से आपका फ़ंड नहीं मिलता, आपका स्टेट रन करता है आपका NLU में। इसलिए फीस आपका इस्टेब्लिशमेंट जो है आपका यूनिवर्सिटी का, तो उसको चलाने के लिए आपको फ़ीस ज़्यादा लेना पड़ता है। ये कारण है आपका फ़ीस ज़्यादा। लेकिन उसमें आदमी NLU में एडमिशन के लिए इतना क्यों मारता है? क्योंकि NLU जो बेस्ट वो आपका लॉ का फील्ड में आपका बेस्ट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें आपको लॉ कोर्स करके आप अच्छा जगह में स्कोप है आपका, अच्छा जगह में आप जॉब मिल सकता है आपको। प्रैक्टिस करने के लिए आप अच्छा होगा। बाकी का जितना प्राइवेट व गवर्नमेंट कॉलेज है उसका अलग से उसका सच अगर देखिएगा तो NLU में करने से बहुत अच्छा होता है आपका। तो आपका NLU जो है, NLU में एडमिशन मिलने के लिए आपको क्लेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लेट का फुल फॉर्म हो गया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आपका जो 25 NLU है उसमें आपको क्लेट के थ्रू से एडमिशन मिलता है। और आपका बाकी जो 2 है उसका अलग है, आपका 2 बच गया। जो 27 में से जो 25 है वो आपका हो गया क्लेट के थ्रू से आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जो बचा 2 है उसमें आपका एक हो गया आपका दिल्ली NLU, उस जो कि आपका ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का थ्रू से आपका दिल्ली वाला में NLU में आपका एडमिशन होता है। और जो बचा और एक है आपका मेघालय NLU, उसमें आपका मेघालय गवर्नमेंट अपना खुद का कंडक्ट कराता है उसमें NLU में एंट्रेंस। तो ये दोनों को भी आपका आने वाला साल में मर्ज कर लेगा आपका क्लेट। ये इसमें भी मतलब क्लेट का थ्रू से हो जाएगा आपका एडमिशन। तो अभी क्लेट का जो है आपका सबका अंदर मन में डाउट ये रहता है कि क्लेट में क्वालिफाई करने से कितना रैंक का अंडर में आने से आपको सीट मिलेगा। तो आपका जो ये है क्या बोलता है टोटल सीट है NL में वो हो गया 3243 सीट। तो आप पकड़ लीजिए 3000 का अंडर आ गया तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। उसका बाद में आपका हो गया क्लेट इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, टॉप 5 टफेस्ट एग्ज़ाम्स है आपका इंडिया का अंडर में। तो क्लेट क्वालिफाई करने वाला इतना मतलब इजी से क्वालिफाई नहीं करता है, आपको बहुत मेहनत करने के बाद ही क्लेट क्वालिफाई होता है। तो क्लेट में आपको टोटल 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 2 घंटा टाइम रहता है। और इसमें आपका सब्जेक्ट होगा नंबर 1 में होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हो गया नंबर 2 में हो गया करंट अफेयर्स। उस करंट अफेयर्स का साथ में आपका GK इंक्लूड होगा। उसका नंबर 3 में हो गया आपका लीगल रीजनिंग, फिर नंबर 4 में होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, फिर नंबर 5 में होगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो टोटल 5 टाइप का आपका वो होगा पार्ट होगा आपका क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें आपका टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका पकड़ लीजिए। इसमें फिर और एक तो सवाल होता है कि मैथ्स होगा कि नहीं। तो मैथ्स का आपका 18 जैसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आता है, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया 120 में से आपका 95 जो होता है आपका जनरल कैटेगरी होगा। 95 से जनरल कैटेगरी के लिए वालों के लिए 95 से शुरू होगा। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी उन लोग का 85 से शुरू होता है कट ऑफ का हिसाब से।
और एक बात, इसमें आपका 850 जो होता है वो रिजर्व डोमिसाइल वालों लोग के लिए होता है, जो जैसे कि जो स्टेट का होगा, जैसे कि पकड़ लीजिए आपका अगर कोई असम से है तो असम का जो NLU होगा उसमें 850 जो कैंडिडेट्स होगा वो असम से लिया जाएगा। उसमें वो लोग का रिजर्व होगा उसका, पर जो जो जगह में आपका NLU स्टेबलाइज है तो वहाँ का 850 रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होगा। डोमिसाइल जिसका है, डोमिसाइल का मतलब जो परमानेंट वहाँ का है तो वो लोग का लिए वो रिजर्व होगा। अभी जो नेक्स्ट जो बात है वो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा। तो फीस स्ट्रक्चर जो है आपका वो आपका डिपेंड करता है कौन सा कोर्स आप उसमें करेगा। तो आपका जैसे कि कोर्स हो गया आपका BA LLB से लेके आपका पूरा डॉक्टरेट डिग्री तक आपका लॉ में आप उसमें कर सकता है। तो उसके लिए आपका हो गया 1 लाख का ऊपर ही आपका स्टार्टिंग होगा, कम नहीं होगा आपका, पर उसमें यार आपका इतना ही जाएगा। तो फीस तो ज़्यादा है आपका नॉर्मल कॉलेजेस में, क्योंकि आपका उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बढ़िया है बाकी कॉलेजेस से। और प्लेसमेंट, मेन बात है प्लेसमेंट आपको अच्छा जगह में मिल जाएगा, इसलिए आपका NLU में पढ़ने के लिए आदमी इतना मरता है कि NLU में एडमिशन मिलना है। इसलिए आपका फ़ीस ज़्यादा है, उसका फ़ीस कम नहीं है। आपका गवर्नमेंट है बोल के इसका फ़ीस कम होगा और ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसमें रेस्पेक्टिव आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चलाता है, आपका वहीं से फंड देता है आपको यूनिवर्सिटी को, NLU को, इसलिए फ़ीस ज़्यादा है। उसका बात हो गया आपका क्या क्या इसमें कोर्सेस है। तो इसमें कोर्सेस हो गया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में हो गया आपका BA LLB, उसके बाद में BBA LLB, उसके बाद में हो गया BCom LLB, उसके बाद में BSc LLB, उसके बाद में हो गया BLS LLB, उसका बाद में 3 years LLB। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में हो गया। अभी इसका बाद में होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस जो है आपका मास्टर डिग्री कोर्सेस होगा। तो इसमें होगा LLM, उसके बाद में LLD, PhD, उसके बाद में होगा आपका मास्टर ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके बाद में होगा आपका इतना ही इसमें तो हो गया। उसके बाद जो और एक पॉइंट का बात है कि इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा इसमें कि स्कॉलरशिप है कि नहीं। तो आपको पता तो कि स्कॉलरशिप है इसमें, अगर आप स्कॉलरशिप मतलब आपका मार्क्स यदि अच्छा रैंकिंग में आएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, उसमें आपको कुछ थोड़ा रिहाई मिल जाएगा आपका। और नेक्स्ट जो बात है क्लेट का, कि क्लेट में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि क्लेट में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आपका 120 क्वेश्चन जो आपका आता है उनमें से अगर आपका 4 क्वेश्चन गलती हुआ, 4 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क होगा, 1 मार्क कटेगा आपका। तो एक क्वेश्चन का अगर गलती होगा तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो 4 क्वेश्चन अगर गलती होगा तो आप पकड़िए 1 मार्क कटेगा आपका। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आपको तो आसानी से तो बहुत आदमी क्वालिफाई करेगा ना, इसलिए आपका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम किया है। तो आप अगर क्वालिफाई करेगा बोलने से आपका बुक्स जो है आपका इसका लिए क्लेट का बुक जो है आपका ऑनलाइन आपका अमेजोन से आप ऑर्डर कर लीजिए, अच्छा होगा। अमेजोन में मैंने देखा था अच्छा वो है। फिर आपका और हो गया आपका एक तो ईयर बुक मिलता है, उसको आप देखिए जनरल नॉलेज के लिए। परोमा ना मनोरमा बोल के एक तो कुछ एक था, तो उसको आप ईयर बुक है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में आपका जो लॉ रिलेटेड जितना भी टर्म्स है, उसका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यह सब का रिसेंट जजमेंट्स क्या है, ये सबको देख के जाइए। उसका मैथ्स आपका देख लीजिए, करंट अफेयर्स देख लीजिए। तो गूगल में आपको मिल जाएगा, सर्च करिए। और आपका NLU तो आपका रेस्पेक्टेड वो है यूनिवर्सिटी से, तो उसमें आशा करिए अच्छा से एग्ज़ाम करके एग्ज़ाम दे के आपको मिल जाए। तो आपको जितना भी आपका 2025 में क्लेट देने वाला लोग कैंडिडेट्स है वो लोग को मेरा बेस्ट ऑफ लक देता है। अच्छा से आप लोग प्रिपेयर करिए और सीट हासिल करिए। आशा करता हूँ आपका ये थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। नया चैनल है, ग्रो होने से अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप थैंक यू।